सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का नया इकदाम, तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। उस हवाले से ट्रंप का कहना है कि 10% ग्लोबल टैरिफ पर दस्तखत कर दिए हैं। तमाम ममालिक पर नया टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज होगा। तमाम वाहिदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक 150 दिन के लिए अमेरिका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया इस आरसी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगे। IMF का पाकिस्तान की माशत में बेहतरी का एतराफ़। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजिक के वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों से माशत को इस्तेहकाम मिला। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। और तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगान अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का मरकज़ बन गया। तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की सरपरस्ती ने खिते के अमन को दाव पे लगा दिया। अमरीकी जरीदा जस्ट द न्यूज़ के मुताबिक अफगान तालिबान ने अलकायदा को महफूज पनाहगाहें फराहम की हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। खिते के दीगर ममालिक को भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी, सरहद पार हमलों और शिद्दत पसंदी से शदीद मुतासर हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी के हवाले से आलमी बरादरी को बराह आगाह कर चुका। वक्त आ गया है कि दुनिया इन दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। और शुमाली वज़ीरिस्तान में नन्ही क्रिकेटर आइना वज़ीर की वीडियो वायरल करने वाला नौजवान अगवा। नौजवान ज़ाफ़रान वज़ीर को तहसील शेवा से नामालूम अफराद ने अगवा करके मुगवी की वीडियो भी जारी कर दी। अहले इलाका के इज़हार तशवीश फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालत गैर मुल्की मफादात से मुतासर हुई। मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सियासत ज़दा लगते हैं। दूसरे ममालिक खुशी से नाच रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे पास प्लान बी है। अमरीकी सदर का 10% ग्लोबल टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा, पहले से लगे टैरिफ भी बरकरार रहेंगे। मुझे किसी भी मुल्क के साथ तिजारत बंद करने का इख्तियार हासिल है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। वज़ीर आज़म की भी तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने जंग रोक कर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। आलमी अमन, खत्ते की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमाकारी मौशी ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। मार्को रूबियो ने गज़ा अमन मनसूबे की मुसलसल हमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान गज़ा अमन मनसूबे पर अमल दरामद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगा। एलामिया के मुताबिक बलूचिस्तान में हमलों और इस्लामाबाद धमाके पर भी अफसोस का इज़हार किया गया। मुलाकात में हम मादनियात और तवानाई के शोबे की तरक्की के साथ साथ अमरीकी कंपनीज के लिए तजारती सरमाकारी के मौके पर भी गुफ्तगू हुई। मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी। बैठक में इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। बहरीन के फरमानमा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सलामती और आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। उज़्बेकिस्तान सदर शौकत मिर्ज़ायोव, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जमारत और इंडोनेशिया के सदर अबू सोबायांतो से भी मुलाकात। आलमी इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। सफारती रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू हुई। खुशगवार माहौल में मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। पाकिस्तान हर ग्लोबल इशू के अंदर एक इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट प्लेयर बन के सामने आया है और उभर रहा है। और एक ज़माना था कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार था और अब आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान पहले तन्हाई का शिकार था, अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पज़ीराई हासिल हुई। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी का मज़हर है।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। 16 फरवरी को बाजौड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमले करने वाला भी अफगान शहरी निकला। शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई, जो अफगान स्पेशल फोर्स का एहलकार और सूबा बल्ख का रिहायशी था। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजेक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। माली साल 2025 में मुल्क ने 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। IMF का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.9% हो गई। IMF शराइत, कोविड और सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को हिलाकर रख दिया। IMF के जायज़ा मिशन की आमद से कबल पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से इदारे शुमारियात का तशवीशनाक आदाद शुमार सामने आ गए। माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की 28.9% आबादी गुर्बत के बेरहम शिकंजे में जकड़ी हुई है। साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने गुर्बत में इजाफे का ज़िम्मेदार पीटीआई हुकूमत को करार दे दिया। कहा, गुज़श्ता 7 साल में गुर्बत में इजाफा हुआ। अन्नाड़ी हुकूमत ने तरक्की के सफ़र को नुकसान पहुँचाया। कोरोना ने भी गुर्बत में इजाफा किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इम्पोर्ट बिल $80 अरब तक पहुँचाकर मईशत को नुकसान पहुँचाया। नून लीग हुकूमत आने के बाद मौशी तरक्की का पहिया मोड़ दिया गया। सुपर 8 में शाहीन कीवीज पर झपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मद्दे मुकाबिल होंगे। शदीद बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 7 मैचेस में से 5 में ग्रीन शर्ट्स ने मैदान मारा। 2 मैचेस में न्यूजीलैंड ने मैदान फतह किया। कीवी क्रिकेटर मार्क चैपमैन ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलने का तजर्बा है, जानते हैं क्या प्लान करना है। कौमी हेड कोच माइक हेजल ने कहा, 6 महीने से मेहनत की और सुपर 8 के लिए तैयार हैं। बाबर आजम को मालूम है कि उसका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 200 से कम है। ये वो रोल नहीं जो हम बाबर से एक्सपेक्ट करते हैं। कौमी हॉकी टीम के कप्तान को रिलीफ मिल गया। अमाद बट पर आए 2 साला पाबंदी खत्म। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अबूरी सदर मोइनुद्दीन वानी ने पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। कहा, हॉकी की बहाली और मजबूती के लिए पुरुम्मीद है। मैनेजमेंट को नए सिरे से मुनासिब किया जाएगा। खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर तरबियत और मैचेस पर तवज्जो मरकूज करें। फेडरेशन की नई क़यादत के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। तमाम फैसलों में शफाफियत और इंसाफ को तरजीह दी जाएगी। हॉकी की अजमत को दोबारा कायम करना होगा। तमाम इदारे कौमी खेल की दोबारा बहाली के लिए हम आहंग हैं।